हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या डिटॉक्स करना है ताकि हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सको। भाई पता ही होगा, ज़िंदगी बड़ी हो या छोटी हो, मस्त होनी चाहिए, बस खुशहाल ऐसी होनी चाहिए कि मज़ा आ जाए ज़िंदगी जीकर। लेकिन ये ज़िंदगी तो तब होगी ना जब जो गलतियाँ कर रहे हो वो करनी बंद करोगे। तो कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, क्या क्या डिटॉक्स करना है, आज हम सीखेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना हैप्पीनेस मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा जिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लीप, नींद। आज की तारीख में अगर हम 2 बजे तक नहीं जागे तो हम तो फिर कूल है ही नहीं, हम तो पिछड़े हुए हैं। तो हमारे मम्मी पापा के ज़माने में होता था, दादा दादी के ज़माने में कि टाइम से सो जाओ। हम तो 2 बजे तक तो कम से कम जागेंगे ही जागेंगे, है ना? ऐसे ही होता है ना। अच्छा, फिर रीजनिंग देंगे अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, समझाओ कि स्लीप की वजह से आ सकती है। अच्छा, मैं तो फ़ोन पे बात करी थी तो दूसरा भी तो कर रहा था, उसको तो कुछ नहीं हुआ। गेम खेल रहे थे, अच्छा दूसरा भी तो था, पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों को नेटफ्लिक्स पे चिपके रहने की आदत होती है। समझो, सबको प्रॉब्लम आनी है, किसी को जल्दी तो किसी को देर में, लेकिन बचेगा कोई नहीं। आप सुप्रीम पावर से पंगा ले रहे हो, कुदरत से पंगा ले रहे हो, इतने नादान, इतने ना समझ हो। भाई बिल्कुल पंगा मत लो, आपको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ चाहते हो तो अपनी नींद का स्केड्यूल बहुत अच्छी तरीके से फिक्स कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे सो जाओ। सुबह उठने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए और रात को सोने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। उससे पहले गैजेट्स को बाय बाय कर दो। अच्छा, एक हेल्दी स्लीपिंग रूटीन जब आप फॉलो करेंगे, अच्छे से रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, स्लीपिंग रिचुअल्स भी होते हैं ना, जैसे कुछ लोगों को पहले दूध पीने की आदत होती है, ब्रश करने की, इस तरीके से जो भी आपके हैं, तो वो सब अच्छी तरीके से फॉलो कर कर जब टाइम पर सोओगे और टाइम पर उठोगे, ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। क्योंकि जितना अच्छा आप सोते हैं ना, आपकी हीलिंग होती है, उतना फ्रेश आपकी मॉर्निंग और उतना ही प्रोडक्टिव आपका डे होता है। और जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी से जिएंगे, उतनी ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका मूड रहेगा और ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। इसी तरह से जंक फूड। अच्छा, मोमोज़ ना खाएं, पिज़्ज़ा भी नहीं खाना, बर्गर भी नहीं खाना है, मतलब कुछ भी नहीं खाना है, ये ज़्यादा छोले भटूरे भी नहीं खाने हैं। अच्छा, फिर क्या खाएं? घास फूस खाएं? ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे आता है ना मन में। ज़िंदगी के मज़े क्या है? खाना निकाल दिया ज़िंदगी में से ऐसा, तो फिर ज़िंदगी है ही क्या? हाँ भाई, जैसे खाने के लिए पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे ना जैसे खाने के लिए पैदा हुए हैं, इतना खाएंगे और इतना जंक फूड खाएंगे। अरे भाई, ये जंक फूड जंग लगा रहा है, अंदर खराब कर रहा है, पेट से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और पेट खराब हो गया ना, धीरे धीरे सारे ऑर्गन खराब हो जाएंगे। क्योंकि पेट, आपका स्टमक आपका मेन ऑर्गन है जिसमें आप ठूसम ठूस मचा रहे हैं। भूख नहीं भी हो तो खाए जा रहे हैं, कभी खुशबू आ गई है, कभी दूसरे को देख लिया है ना, जबरदस्ती कुछ ना कुछ उल्टा सीधा डाले जा रहे हैं। पेट ना हो गया डस्टबिन हो गया, फिर बताएगा ये पेट आपको। उन लोगों से पूछो ज़रा, उनको आईबीएस हो जाता है, जिन लोगों के पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, समझो ज़रा, उनसे पूछो ज़रा, ज़िंदगी नर्क बन जाती है एक छोटे से पेट की प्रॉब्लम से। और फिर धीरे धीरे जब आपका स्टमक अपसेट होगा तो आपकी और भी बॉडी ख़राब होने लग जाएगी। तो समझो, जंक फूड को बाय बाय कहना है। बहुत रेयरली कभी कभार टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खा लिया तो खा लेना, लेकिन अब रोज़ाना की एक हैबिट हो गई है कि दिन में एक बार तो खाना ही। और बहुत सारे लोग तो बहुत ही गुरु हैं कि दिन में एक बार नहीं, दिन में कम से कम 2 से 3 बार भी खा लेते हैं। समझ ही नहीं रहे हैं। शुरुआत में कोई भी चीज़ इस तरीके से एकदम एक दिन में नुकसान नहीं देती है, लेकिन जब आप लगातार उसको अपने जीवन में करते रहते हो तो फिर उसकी जो अंदर तबाही होती है वो एकदम से सामने आती है। अब कोई भी बिल्डिंग ना एक ही दम तो नहीं गिरती ना, अंदर से धीरे धीरे खोखली हो रही होती है, लेकिन वो एक दिन पूरी ढह जाती है। तो क्यों अपने इस ब्यूटीफुल से, इस प्यारे से मशीनरी को जो आपकी ज़िंदगी को चला रहा है ना, क्या कमाल की मशीनरी ना हमारी बॉडी, इसको क्यों ख़राब करो, इसको क्यों जंग लगा रहे हो? किसी भी मशीन में जंग लग जाएगा तो कैसे चलेगी प्रॉपर? तो जंक फूड को भी बाय बाय कर दो लाइफ से। इसी तरह से डिजिटल डिवाइस। अब देखो, आज के तारीख में ना बिल्कुल भी डिवाइसेस के बिना काम तो चलेगा नहीं। अब ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं भी ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर रही हूँ ना, कैमरा भी यूज़ कर रही हूँ और ये सब एलईडी पैनल भी यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ मैं, ये डिजिटल बोर्ड। तो अब हम ये कहें कि नहीं जी,
बिल्कुल भी कोई डिवाइस हम यूज़ नहीं करेंगे, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आप अननेसेसरी के यूजेस करते रहते हैं, आपका काम भी नहीं है लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, कभी नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, कभी मोबाइल पर सोशल मीडिया जो है ना देखते रहेंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से एक ऑब्सेशनल वे में हम इतना ज़्यादा अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड से एक्सपोज रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जितना हो सकता है अपने काम के लिए ज़रूरी है करिए, लेकिन बीच बीच में उसमें भी ब्रेक्स लेने, रेस्ट देना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो ये आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा। आपकी चाहे वो ब्यूटी हो उसको भी ख़राब करता है, आपकी नींद पर भी इफ़ेक्ट डालता है, आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी देता है, आपके अंदर इम्पल्सिव नेचर को बढ़ा देता है। तो इन सब चीज़ों से आपको जितना हो सके दूरी बनाकर रहनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं जंक फूड की बात करी तो आप छोड़ सकते हो बिल्कुल, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही बोलूँ कि आप कुछ भी डिजिटल यूज़ ना करो तो वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आज जितना टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, हम अगर बिल्कुल ही डिजिटल डिटॉक्स कंप्लीटली कर लेंगे तो फिर हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसको लिमिट, तो कुछ चीज़ों को रिमूव किया जाता है, कुछ चीज़ों को लिमिट किया जाता है। इसको लिमिट कर लो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से अनहेल्दी रिलेशनशिप, भैया अगर रिलेशनशिप हो तो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें प्यार हो, सम्मान हो, जिसमें परवाह हो। लेकिन अगर कोई भी टॉक्सिक इंसान, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे एक मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक इंसान को पहचाना जाए। अगर कोई भी इंसान ऐसा है और रोज़ रोज़ की सरदर्दी बना हुआ है, रूठना मनाना ही चलता रहता है, अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, सप्रेशन, एक डर में जीते हो, बात बात पे बस गुस्सा ही आपके अंदर रहता है, तो ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। ना हो कोई वो ज़्यादा अच्छा, अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन कोई हो और रोज़ाना सर का दर्द बना हुआ हो तो उससे तो ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। तो जो भी इस तरीके के रिश्ते हैं, उनसे अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऐसे रिश्ते हैं जिनसे आप पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो उनको लिमिट कर दो। और जिन लोगों से आप पीछा छुड़ा सकते हो तो भाई उनको बिल्कुल गुड बाय कर दो और अपने आप को सुकून में ले आओ। इसी तरह से द डेली हसल पसल ना, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, रुकना मना है, गलत है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी कितनी भी हो, रुको। अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ के गिरोगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। तो ज़िंदगी की भाग दौड़ से टाइम निकालो, अपने आप को समय दो, क्या अच्छा लगता है इसे अपने अंदर से पहचानो, पूछो। कुछ भी छोटी बड़ी एक्टिविटी हो सकती है, रुको, पॉज लो और फिर देखो, रिफ्रेश होकर जब आप फिर से रीस्टार्ट करते हो तो वहाँ पर जो आपके अंदर की एनर्जी होती है वो कम समय में आपको ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देती है। लेकिन भागते रहो, थके मांदे रहो तो हर चीज़ में आप देखेंगे कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है और ड्रेन फील कर रहे हैं और फिर भी खुशी नहीं मिल रही है। तो इतना भागना दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ ना एक आपके अंदर कंपटीशन की भावना जगा दी जाती है, शुरुआत से ही रॉन्ग कंडीशनिंग कर दी जाती है, पेरेंटल भी और एनवायरमेंटल भी। इतना भागना कोई ज़रूरी नहीं होता, शांति से भी ज़िंदगी बहुत आराम से जिया जा सकता है और आराम से एफर्ट्स डालकर भी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अनप्रोडक्टिव हैबिट्स, सबकी कुछ ना कुछ अनप्रोडक्टिव हैबिट्स होती हैं, वो कुछ भी हो सकती है ना, जैसे प्रोकास्टिनेट करने की आदत हो, कुछ पुअर ईटिंग हैबिट्स हो, स्लीपिंग हैबिट्स हो, कोई रिलेशनशिप हैबिट्स हो, हर चीज़ को कुछ भी आपकी हो सकती है। कोई भी अनप्रोडक्टिव आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको नुकसान कर रही है, ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं ले जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं पर स्टैग्नेंट पोजीशन में रखे हुए हैं या फिर आपको पीछे ले जा रही है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ नहीं रहे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पीछे जा रहे होते हैं। तो आप अपने अंदर कुछ भी ऐसी अनप्रोडक्टिव हैबिट्स, बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालने की, है ना, आपने देखा ओवर थिंकिंग करने की, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस ले लेने की, ऑब्सेसिव वे में कुछ भी करने की, कोई भी ऐसी हैबिट्स अगर आप नोटिस करें तो उनको क्या करें, आप फ़ौरन गुड बाय कहते हैं। हैबिट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को चेंज करना पॉसिबल है। बस आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, आपके अंदर वो फर्मनेस चाहिए और आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपकी नई हैबिट बन जाएगी और पुरानी ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। इसी तरह से ओवर कमिट करने से बचें। कमिटमेंट ज़रूर करना चाहिए, कमिटमेंट का पक्का भी होना चाहिए और कमिटमेंट करने के बाद जो लोग उसको पूरा करते हैं वो ऑथेंटिक बनते हैं, उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ओवर कमिटमेंट नहीं, आपको ना कहना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आप हाँ कह के दूसरों की गुड बुक्स में आए, आपको ना भी ज़रूर कहना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही कमिट करें, क्योंकि अगर आप
अपनी कैपेसिटी से बाहर कमिट करेंगे तो आप ओवरबर्डन फील करेंगे, बहुत स्ट्रेस फील करेंगे। दूसरे को अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस होंगी और जब आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे पूरा करने के लिए, या फिर आप दूसरे के बुरे बन जाएंगे जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो जितना कर सकते हैं, आसान है आपके लिए, उतना कीजिए, फिर देखिए ज़िंदगी में कितना सुकून आता है। इसी तरीके से सेल्फ क्रिटिसिज्म, अगर भाई अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की आदत है, अपने अंदर कमियां दिखती हैं, रोज़ अपने आप को कोसते हो, तो तुमको बाहर किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफ़ी हो। अगर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की आदत है तो उसको फ़ौरन से छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी नर्क आपने खुद ने बना रखी है। शीशे के सामने खड़े हो और अपने आप को प्यार करो, दुलार करो, एक्सेप्ट करो, अपने आप को अच्छा कुछ बोलो। अगर कुछ गलती भी हो रही है तो भी अपने आप को बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे ये अभी एहसास हो गया है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो मतलब गलतियों पर भी अपने आप को कोसने की बजाय अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने आप को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो कि आप गलतियों से सीखने वाले इंसान हैं और आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। क्योंकि सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है, इसको फ़ौरन छोड़ना है, क्योंकि ये ज़िंदगी में ऐसी जंजीरें बांध देती है कि आप उसे तोड़ नहीं पाते हैं, आप वहीं के वहीं पड़े हुए सड़ते रहते हैं। तो ये अगर आपके अंदर है अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, तो इसको जल्दी से छोड़ो, तब लाइफ खूबसूरत बनेगी। ऐसे ही क्लटर है ना, इतना सब कुछ मैसी सा, सब कुछ उतला पुतला, दिमाग में भी बिल्कुल भसड़ मची पड़ी है, ज़िंदगी में भी, एनवायरनमेंट में, सब जगह इतना क्लटर, कुछ इकट्ठा किया हुआ है, उसने ये कह दिया था इकट्ठा करा हुआ है, ये फेलियर हो गया था इकट्ठा करा हुआ है, सारा कुछ अपने एनवायरनमेंट में, अपने रूम में भी जो यूज़लेस है उसे भी इकट्ठा करा हुआ है। जब इतना क्लटर आपके अंदर है तो कैसे ज़िंदगी में खुशहाली होगी ना। सफाई करो, केवल सफाई करने का ऐसा नहीं होता कि घर की सफाई करने तो दिवाली आएगी तो ही सफाई करेंगे, अरे हर दिन दिवाली बन जाएगी। रोज़ साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट रखो, अपने मन को रोज़ साफ़ करो, शरीर से सीखो। शरीर क्या है, रोज़ अपने आप को साफ़ करता है, सुबह उठते ही वॉशरूम भागना पड़ता है ना, तो जो भी आपका वेस्ट होता है वो आउट होता है। तो ऐसे ही मेंटल वेस्ट को डेली आउट करो। रात को सोने से पहले सारा का सारा जो अंदर उथल पुथल है, सब नाराज़गी है, शिकायतें हैं अपने आप से, दूसरों से, सब क्लियर करो। अपने रूम को डेली बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करो, अपने शरीर का बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करो, मतलब हर चीज़ के क्लटर जो भी इकट्ठे कर रखे हैं सबको क्लीन करो। ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बन जाएगी। इसी तरह से सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया ना क्या है, वैसे सोशल कनेक्शंस ब्रेक कर रहे हैं। पहले लोग दूसरे को फ़ोन करा करते थे, मिलने चले जाते थे, अब बस फेसबुक पे ही लिख दिया हैप्पी बर्थडे, हो गया काम। वहीं की पिक्चर उठाई किसी और की, कहीं और चेप दी और हो गया काम। मतलब सोशल मीडिया पे दूसरों को देख रहे हैं, एक रील एक देखनी है, एक नहीं 1 घंटा बीत गया, 1 मिनट से 1 घंटा कहाँ हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे देख कर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर अनफेयर कंपैरिजन से अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखना, इन्फीरियर फील करना, ये सब ज़िंदगी में इतना अननेसेसरी आपको दौड़ा रहा है, भगा रहा है, जिसकी इतने भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सुकून से भी ज़िंदगी जी जा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के वर्ल्ड में आपको सब कुछ इतना फैंसी, इतना कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट कर कुछ दिखाया जा रहा है, कभी किसी तरह से, मतलब आपकी ज़िंदगी को ऐसे बेड़ियों में बांधा जा रहा है कि बस तुम उनके इशारों पर चलो। अच्छा कंटेंट है, टाइम लिमिट के साथ देखो। अब ऐसे तो मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि हर समय मेरी वीडियोस से भी चिपके रहो। उसका भी एक टाइम सेट करो। हर चीज़ में कहीं पर भी, चाहे आप यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इस क्लैरिटी के साथ कि जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसे हम समझेंगे और अपने विजडम का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, तो तब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तब भी एक लिमिटेड टाइम में। ये नहीं है कि अच्छी चीज़ भी है तो हर समय ही आप उसके एक्सपोज में रहो, क्योंकि हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। तो सोशल मीडिया से जितनी आप दूरी बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक टाइम लिमिट सेट करना ज़रूरी है, और ज़रूरी भी नहीं कि आप रोज़ ही देखें, आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी देख सकते हैं, तो उससे भी आपका सही रहेगा। ख़ास तौर से जो इस तरीके की साइट्स होती हैं ना, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर, इस टाइप का। यूट्यूब पे तो चलो फिर भी आपका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन लिमिट में। अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको प्रायोरिटी देनी है, और ये सब चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी हेल्थ पर बात आ गई है, हेल्थ को आपको ठीक करना है, तो ऑफकोर्स उस टाइम पर आपकी हेल्थ प्रायोरिटी बन गई है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें उसके लिए वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्सेसिव किसी भी सोशल मीडिया को यूज़ करना नहीं आएगा। ये आप एक पर्पस से कर रहे हैं, तो ये एक हीलिंग प्रोसेस में है, तो ये अलग हो गया। तो मतलब पर्पसफुल ब्राउजिंग
आपकी कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होती है या वो आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं डालेगी। लेकिन आप बिना किसी पर्पस के लगे पड़े हैं तो ये आपको मेंटल लेवल पर बहुत प्रॉब्लम देगी और फिर वो बॉडी में भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो बचो। इसी तरीके से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब वो अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, तो वो हमें लगातार स्ट्रेस में रखती हैं, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाते हैं और फिर हम अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई होना शुरू कर देते हैं। हमें लाइफ की डार्क साइड ज़्यादा नज़र आने लग जाती है और हमें लगता है कि शायद हमारी तो इच्छाएं कभी पूरी होंगी नहीं, और अधूरी इच्छाओं का इतना टोकरा आप अपने सर पे रख लेते हैं और ऐसा लगता है कि बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी से निराशा होने लगती है, गोल्स को चेस करने का मन नहीं करता, रिलेशनशिप को ग्रो करने का मन नहीं करता, हेल्दी खाने का मन नहीं करता है, कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। टोटल एक डिप्रेशन वाली स्टेट आप अपने आसपास बना लेते हैं। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को रखना बहुत ही गलत है। रियलिस्टिक रखो और उसमें भी समझो कि लिमिटेशन है। अनएक्सपेक्टेड कभी भी कुछ हो सकता है, जिससे कि होते होते भी काम कई बार नहीं हो पाएगा। ये सब नॉर्मल है। जो अभी नहीं हुआ वो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन अपने आप को किसी भी हाल में टेंशन में नहीं लाना है, स्ट्रेस में नहीं लाना है भाई, रिलैक्स रहना है। समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, क्या करना है। तो ये सब करो, ज़िंदगी हसीन बन जाएगी, खुशहाल बन जाएगी और हंसते मुस्कुराते नाचते हुए ज़िंदगी को जियोगे।